अभी जो हमने चर्चा की इससे मिलता जुलता प्रश्न कोमल का है। पूछ रहे हैं बाबा, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर एक दिशा में अपनी साधना में पूर्ण तरह लग जाऊं, क्योंकि मैं कितना भी निर्विचार होने का प्रयत्न करूं, लेकिन कुछ ना कुछ परिवार के, कार्यालय से संबंधित और भविष्य में आर्थिक स्थितियों एवं जैसा अभी साधना के लिए समय मिला है वैसा भविष्य में ना मिले, इसकी चिंता ध्यान के दौरान घेर लेती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ साधना में मन लगाने का होता है और दूसरी तरफ संसार से भागने का मन होता है, और भागने से भय भी लगता है। क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयत्न कर रहा हूं? नहीं, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है सब कुछ। थोड़ी सी कहीं जैसे समझ थोड़ी सी अधूरी रह गई। सच पूछो तो तुम्हारे प्रश्न में तुम्हारा उत्तर छुपा है। तुम कह रहे हो कि कितना भी निर्विचार होने का प्रयत्न करूं, लेकिन बस दिस इज द इशू, तुम निर्विचार होने की कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक व्यक्ति जो बीमार है वो स्वस्थ होने की कोशिश करे। स्वस्थ होने की कोशिश से कोई स्वस्थ नहीं होता, याद रखना। दवा लेने से स्वस्थ होता है। मैं स्वस्थ हो जाऊं इस सब विचार करने से, ऐसा कुछ ना कुछ श्वास रोक कर कुछ और करके उपाय करने के किसी तरह से बस मैं स्वस्थ हो जाऊं, कोई स्वस्थ नहीं होता। स्वस्थ कब होता है? डॉक्टर क्या कहता है जब हम अस्वस्थ होते हैं? तो क्या करो? दो चीजें, दवा लो और आराम करो। इससे ज्यादा कभी किसी डॉक्टर ने कुछ कहा है आपको? दवा लो, और दवा में सब आ गया, याद रखना, जो मुंह से लेते हो वो भी। और कहीं उसने कहा कि इसको मालिश करनी है, अगर कहीं हाथ वाथ टूटा है, कि फिजियोथेरेपी है, कि हॉट वाटर फोमेंटेशन है, या जो भी, ये सारे उपाय ये दवा का हिस्सा हो गए। तो डॉक्टर दो ही बात कहता है, दवा लो और विश्राम करो, ठहर जाओ। जहां घाव है उसे दबा दबा के मत देखो कि ठीक हो गया कि नहीं हुआ। जहां चोट लगी है, समझो फ्रैक्चर है, उसे रोज हिला हिला के मत देखो कि ये फ्रैक्चर ठीक हो गया कि अभी भी टूटा है ना। तुम कोशिश कर रहे हो बस यही, हर रोज हिलाते हो और देखते हो ये अभी भी टूटा है, अभी भी दुखता है कि नहीं। नहीं, साधक का कार्य क्या है? दवा लो, आराम करो। दवा क्या है? ध्यान की विधि। और आराम क्या है? मौन में, राम में स्थिर हो जाना। कौन से चक्रों में उलझ गए? निर्विचार होना है, निर्विचार होना है, निर्विचार हो नहीं पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ओशो ने कितनी बार कहानी कही, मैंने कितनी बार दोहराई, याद करो। कुछ भी हो, बस बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब ट्राई करो, और किसी भी चीज में ट्राई करो, बंदर छोड़ो, मैं बोलता हूं कुछ भी हो, गुलाब जामुन का ख्याल नहीं आना चाहिए बस। कितना भी, जलेबी याद करो, कचौरी याद करो, कुछ गुलाब जामुन याद नहीं आना चाहिए। जो तुम्हारा मन है वो याद करो, सिर्फ गुलाब जामुन छोड़कर। और थोड़ी देर में देखो क्या होता है। देख रहा हूं बीरेन जी को तो मुंह में पानी भी आ गया, मन आया कि चलो गुलाब जामुन मिल ही जाए, आज तो हो ही जाए। मैं आपसे कहूँ, जितने नाम मैंने ले दिया आपको, कचौरी, जलेबी, वो सब, वो विजुअली अगर आप देख पाओ तो वो सारी प्लेट कचौरी इत्यादि वो बिल्कुल छोटी हो जाती पीछे, और गुलाब जामुन का सामने पहाड़ नजर आएगा। गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन, मोस्ट प्रोमिनेंट। क्यों? जो तुम चाहते हो न हो, इसका विचार ना हो, वही विचार हम पर हावी हो जाता, वो अपने आप को दोहराने लगता है।
तो बेटा विचारों से पंगा नहीं लेना। और निर्विचार होने का अर्थ पता क्या है? तुम कह रहे हो कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई विचार नहीं आना चाहिए। तुम विचार ही कर रहे हो कि कोई विचार नहीं आना चाहिए, और बस फिर विचार ही विचार। याद करना, अपना पहला ध्यान कार्यक्रम, जो फर्स्ट मेडिटेशन प्रोग्राम तुमने कभी हमारे साथ किया होगा, उस समय में लौटना और याद करना, जब आपको बताया गया, जब सिखाया जाता कि विचार आते हैं तो उनके साथ क्या करना है। याद दिला देता हूँ, बड़ा सरल है। जिन्होंने नहीं किया कार्यक्रम, वो अपने घरों में बैठ के कभी भी उपाय कर सकते। आंख बंद करो और विचारों का स्वागत करो। वेलकम। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, विचारों का स्वागत। आओ, पधारो। मेहमान है, पल दो पल के। उन्हें कहो आओ। आपके यहाँ गेस्ट आते हैं ना कभी कभी घर पे, तो क्या कुर्सी वुर्सी देते हो उन्हें कि नहीं देते हो? कहते हो ना आइए बैठिए अपने लिविंग रूम। बेडरूम में तो नहीं ले जाते गेस्ट को, राइट? लिविंग रूम में आप उन्हें जगह देते हो, आइए बैठिए, सुकून से बैठिए। ठीक वैसे ही कोमल, आंख बंद करो और इसी प्रार्थना से शुरू करो। विचारों से प्रार्थना कर लो। और तो किसी का पता नहीं। राम जी के दर्शन हुए नहीं, कृष्ण जी के दर्शन हुए नहीं, हुए भी तो सपना था, सच था, पता नहीं। लेकिन विचार तो रोज आते हैं, तो जिसे जानते हैं उसी से प्रार्थना कर लो। कितना सरल है। विचारों से ही प्रार्थना करो कि आओ, पधारो। आपका मन होता ना, आप मेरे को ध्यान में डिस्टर्ब करते ही हो ना, चलो अपन सुलह सफाई कर लेते हैं, अपन संधि कर लेते हैं, समझौता। नो मोर वॉर, वॉर इज ओवर। अभी क्या, आप आओ, पधारो, बैठो। और ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि विचार जो है वो कुछ कर नहीं पाते, वो सिर्फ हवा हवाई, वो तो विचार है। उसके पास कोई ऐसी शक्ति थोड़ी है कि कुछ कर सके। समझो अभी गुलाब जामुन का इतना विचार किया, मुंह में पानी आया होगा, लेकिन क्या कोई शांति मिली, कोई तसल्ली हुई विचार करके? कुछ भी नहीं। बस एक लहर आई, आकर के चली गई। विचार आया, आकर के थोड़ी देर में विदा हो गया, उसकी जगह किसी दूसरे विचार ने ले ली। थॉट्स हैव नो पावर ओवर यू, रिमेंबर दिस, एंड वेलकम देम, इनवाइट देम। उनको बोलो अपना ही घर समझो। मेहमान को भी ऐसा ही कहते हो कि आप रजिस्ट्री लिख के दे देते हो उसके नाम पे कि ये लो तुम्हारा हो गया। हमारी राबिया माँ कभी भी बोलती है, बोलने में क्या जाता है, बोलने में थोड़ी ना कुछ लग रहा है, बोल दो। तो बोल दो तुम भी विचारों को, आओ अपना ही घर समझो, मजे से यहीं रहो। बल्कि जाने लगे ना विचार, तो उसे कहना कि भैया रुको, थोड़ी देर और बैठो, एक आध कप चाय और हो जाए। और जैसे विचार तुम्हारा पेट नहीं भरते, ऐसे ही तुम सच में चाय परोसने मत लगना। बस बिठाना उनको, बोला आओ बैठो। The moment you start welcoming the thoughts, they cannot bother you. सारी समस्या इसलिए है कि तुम विचारों से लड़ रहे हो। निर्विचार अवस्था एक ध्यान की गहरी अवस्था, उसे तुमने लक्ष्य बना लिया और दृष्टि सदा लक्ष्य पर है। धनुष बाण उठाना भूल गए, तीर चलाना भूल गए, है ना? सच्ची बात तो यह है कि पहले कभी तीर चलाया ही नहीं, तो अभी सीधे वो जो पक्षी की आंख को छेदना है उसे छोड़ दो, उसका आइडिया ही मन से निकाल दो। तुम सिर्फ यही करो कि दवा लेनी है आज। और दवा क्या है? कोई ना कोई ध्यान का प्रयोग, ध्यान के लिए समय निकालना, सब छोड़कर बस होना, होश पूर्वक। और साक्षी भाव, साक्षी भाव, साक्षी भाव, कितनी बार हम उसकी चर्चा करते हैं। साक्षी भाव का क्या अर्थ है? विचार हैं तो विचारों के साक्षी।
विचार नहीं है तो निर्विचार के साक्षी। असली कुंजी तो साक्षी होना, विचार या निर्विचार नहीं। शुभ विचार तो शुभ विचार के साक्षी, अशुभ विचार तो अशुभ विचार के साक्षी। साक्षी होना कुंजी है, तो विचारों से लड़ना कुंजी नहीं है। और कह रहे हैं कि बड़े विचार आते हैं भविष्य के, कार्यालय से संबंधित, घर परिवार से संबंधित। आने दो, क्या बुराई है उसमें। जिंदा हो, घर परिवार है, शुक्र मनाओ कि कार्यालय जैसी कोई जगह है। कितने लोग हैं जिनके पास कार्यालय ही नहीं, कार्यालय छोड़ो कार्य ही नहीं है ना। तो धन्यवाद दो। और भविष्य में अभी मेरे को मौका मिला है ध्यान करने का, मेरे जॉब में भी, आगे पता नहीं मिले या ना मिले, अभी मिला है, शुक्र मनाओ। और जिसने अभी चिंता की वो भविष्य में भी कर लेगा। तुमने क्या किया अभी के लिए, सिवाय अपनी तैयारी के? तुम तैयारी दिखाते हो कि यस, तुम प्रार्थना भर करते हो कि मुझे ध्यान के लिए समय निकाल पाऊं, ऐसी सुविधा जरूर मिल जाए। तुम्हारे किए से थोड़ी ना कुछ हुआ, तुम्हारे भीतर से तो प्रार्थना ही थी। जिसने अभी सुनी वो कल भी सुनेगा, और अगर नहीं सुनेगा तो याद रखना, तो भी उसके हृदय में तुम्हारा शुभ ही छुपा है। अब ये जरा कठिन है बात समझ में आनी, लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूं, और इस बात को याद रखना, जब वो प्रार्थना सुन ले तो धन्यवाद कि तूने सुनी, और जब ना सुने तो भी धन्यवाद, क्योंकि उसे पता है कि मेरा शुभ कहां छुपा है। उसकी मर्जी पूरी हो, सदा आग्रह। क्योंकि हम जो मांग रहे हैं, हम तो हमें जितना दिखाई देता है उस हिसाब से मांगते हैं कि यह मिल जाए तो सुकून होगा, वह मिल जाए तो सुकून होगा। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि क्योंकि कोमल जो है वो फौजी है, एक्सरसाइज करवाई जाती है फौजियों को, जान लगा के एक्सरसाइज। सुबह से उठो, दौड़ना है, कूदना है, ऑब्स्टेकल्स पार करना है, अनेक अनेक उपाय करने हैं। ये जितने उपाय बार बार किए जाते हैं, एक साधारण व्यक्ति उसे क्या कहेगा, यार बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। कष्ट लग सकता है, समझो कोहनियों के बल ऐसे ऐसे चल के कांटों की तार के नीचे से गुजरना है, तो ये कोई सुखदायी घटना तो नहीं लगती, कष्ट तो है। लेकिन ये जो सारी एक्सरसाइज है, ये क्या आपको स्ट्रांग बनाती है या आपको वीक करती है? क्या ये कमजोर बनाती है या आपको मजबूत बनाती है? तो जब आपका ऑफिसर, जब आपका ट्रेनर आपको कह रहा है ये एक्सरसाइज करना है, हो सकता है वो दुश्मन जैसा लगे, सुबह सुबह उठना है वो दुश्मन जैसा लगे, आपको लगे ये मेरी जान क्यों ले रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो हमारी जान नहीं ले रहा, वो हमें तैयार कर रहा है किसी भी चुनौती के लिए, कि जब चुनौती आए वो चुनौतियां हमारे बाएं हाथ का खेल हो। और इस बात से मैं तुम्हारे दूसरे हिस्से पर आना चाहता हूं, प्रश्न के जो तुम पूछ रहे हो। सदगुरु ओशो के प्रवचन माला में मैंने ये सुना था कि जब तक भीतर गहराई न मिल जाए तब तक संसार भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ना राम के और ना किसी काम के रह जाओगे। क्या संसार में रहकर ध्यान में गति हो सकती है और उस परम अवस्था को उपलब्ध हुआ जा सकता है? कोमल फौजियों वाली भाषा कहूंगा, तुम पूछ रहे हो क्या कसरत करके, क्या ट्रेनिंग लेकर के ऐसी अवस्था में पहुंचा जा सकता है जहां सुकून से बैठ सकूं,
निश्चित ही, बल्कि बिना कसरत के नहीं, बिना कसरत के सुकून कहाँ, कब किधर से दुश्मन आएगा, गला दबाएगा, तुम तो भय से ही भरे रहोगे। ये ट्रेनिंग ही है जो काम आती है। तो संसार पूरा का पूरा और कुछ भी नहीं, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, ऐसा मान के चलो। और संसार के जितने चैलेंजेस हैं वो उस ट्रेनिंग ग्राउंड के अलग अलग ऑब्स्टेकल कोर्स हैं। अब उन्हें पार करना है। और कैसे पार करोगे? अब यहाँ ट्रेनर नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई ये नहीं। और ये टास्क ऐसे हैं कि वो रात रात भी चलते हैं। बिग बॉस भी बेचारा क्या टास्क देता होगा। ये जो लाइफ टास्क देती है, ये तो बिग बॉस में भी ऐसा टास्क नहीं मिलता, मालूम है आपको। ऐसे ऐसे टास्क सामने आएंगे, ऐसे ऐसे चैलेंजेस सामने आएंगे। बस याद रहना चाहिए कि ये चैलेंज है, ये टास्क है, एंड आई हैव टू ग्रो विद दिस। और ओशो का पूरा जोर सिर्फ इस बात पर है कि संसार में रहते हुए ही विकास संभव है। जंगल चले गए, पहाड़ चले गए, सब छोड़ छाड़ के बैठ गए तो दो घटनाएं घटेंगी। मैं सबको कह रहा हूं, सिर्फ कोमल को नहीं कह रहा हूं। दुनिया भर में किसी के भी मन में ये वहम हो कि ध्यान करना है, समाधि चाहिए, तो सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं, तो दो ही चीजें होंगी। जो जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, जो सबसे पहली चीज है, जो 99% से भी ज्यादा लोगों के साथ होगी, वो इतनी होगी कि वो बैठेंगे तो पहाड़ पर, होंगे तो जंगल में, लेकिन याद कर रहे होंगे शहर को, याद कर रहे होंगे कि अगर मैं शहर में होता, अगर मैं संसार में होता, तो न जाने कितने सुख भोग रहा होता, न जाने कितने सुख जिनसे मैं वंचित हूं। अपने आप को कचोट कर, मार कर बैठोगे जंगल में, पहाड़ में। ये 99.9% लोगों के साथ यही होता है, यही होने वाला है। वहां जाकर कोई तृप्ति नहीं मिलेगी। थोड़े बहुत दिन अच्छा लगता है, आइडिया क्यों अच्छा लगता है। कभी ट्रैकिंग पे जाओ, थोड़े दिन घूमने चले जाओ, थोड़े दिन छुट्टी मनाने चले जाओ पहाड़ों पे, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जरा रहो वहां पे, जब बर्फ पड़ चुकी है, सब तरफ से सब बंद हो चुका है, और खाने पीने नहीं मिल रहा, स्नान करने को नहीं मिल रहा, थोड़ी देर जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, सारे आइडिया निकल जाएंगे। और मैं तुमसे कहूँ कोमल, घर में, परिवार में ध्यान ज्यादा सरल है, ज्यादा आसान है। उसका कारण मैं तुमसे कहता हूं, जिम्मेवारियां बंट जाती हैं। कमाने वाले कमा रहे हैं, घर संभालने वाले घर संभाल रहे हैं, मिलजुल कर सब कुछ हो रहा है। कोई इसमें हाथ बटा रहा, कोई उसमें हाथ बटा रहा, किसी का ये रोल है, किसी का वो रोल है। ये तो मौज से तुम्हें घर में बैठे पकी पकाई मिल रही है, इसलिए संसार छोड़ के भागने का कभी ना कभी विचार आता है। लेकिन ये आइडिया बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक आइडिया भर है। हकीकत में उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है। तो एक जो घटना घटती है, जो घटेगी 99% से ज्यादा लोगों के साथ, वो है कि वो कोसेंगे कि मैं क्यों आ गया, और किस मुंह से वापस जाए। क्योंकि संसार को छोड़ने की तो सुविधा है, समझ रहे हैं आप कह सकते हो किसी को कि हाँ संसार छोड़ दिया मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने सन्यास ले लिया। सन्यास छोड़ने की सुविधा ही नहीं दी, कम से कम पास्ट में तो सन्यास छोड़ने की तो सुविधा ही नहीं थी। तुम कैसे कहो कि भाई अब तो अपन सन्यास छोड़ दिया है, अभी मैंने संसार ले लिया? कभी सुना है? क्या सोच के भी हंसी आएगी। अब कितना नॉर्मल लगता है, मैंने संसार छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। अब कल्पना करो तुम लौट के आए और लोगों को बताओ मैंने सन्यास छोड़ दिया, अब मैंने संसार ले लिया। जूता से मारेगा आदमी, इस बोला तुम क्या खेल समझ रखा है।
ये तो पहली बार ओशो ने सुविधा दी कि तुम संन्यास ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। क्यों? क्योंकि संसार, तुमने संन्यास लेते समय कुछ छोड़ा नहीं, तो संन्यास छोड़ते समय क्या छोड़ोगे, क्या पकड़ोगे? दूसरी घटना जो घटेगी, जो बहुत एक तैयारी लेकर गए हो संसार से, सच में अपने भीतर एक बेरुखी हो, जो बहुत मैच्योर हो करके सन्यासी होता है, जो कच्चा सन्यासी नहीं होता, जो फल पकने के बाद संन्यास्त होता है, जो संसार छोड़कर जाता है, उसके साथ क्या होगा? उसे अपने भीतर एक गहरी शांति का एहसास होगा, उसे अपने भीतर एक सुकून का एहसास होगा। उसकी कुछ हद तक ध्यान में, साधना में, अंतरयात्रा में गति होगी, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि उसके जीवन में जब कोई चुनौती ही नहीं आ रही, वो कैसे देख पाएगा, समझ पाएगा कि यह जो शांति का एहसास है, ये पक्का भी हुआ, ये गहराया भी, या अभी कच्चा है? तो ऐसे साधु को, ऐसे सन्यासी को जब तुम संसार में ले आओगे, तो संसार में आते ही बेचैन हो जाएगा, तुरंत वापस जंगल भागना चाहेगा, क्योंकि शांति जंगल में है, शहर में नहीं। शांति पहाड़ों पर है, बाजार में नहीं। तो ये जो शांति भी है, याद रखना, बड़ी उथली होगी, बड़ी सुपरफिशियल होगी। तो ओशो ने जोर दिया इस बात पर, बहुत बहुत जोर दिया, बीच बाजार में शांति को उपलब्ध होना। बुद्धा इन द मार्केट प्लेस, बीच बाजार में रहते हुए जागने का उपाय करो। कठिन है, ये भी कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है, कोई ऐसा आसान नहीं। वो कबीर कहते हैं ना, किसी जमाने में उन्होंने कहा, ये प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं। ये मौसी का घर थोड़ी है कि आए मौसी के घर में और बस दाल पकवान मिल रहे हैं, मजा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। नहीं, देयर विल बी चैलेंजेस, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बीइंग इन द वर्ल्ड, बट दैट इज द गेम, दैट इज द वे, दैट इज द वे। शॉर्टकट नहीं खोजना है। और वो बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि तुम संसार छोड़ने जाओगे तो ना माया मिली ना राम, बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी। बहुतों के साथ ऐसा हुआ, तभी तो ये कहावत बनी ना माया मिली ना राम। या थोड़ा और ढंग से कहूं, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। इधर से उधर, उधर से उधर भटकना पड़ता है। जो है, जैसा है, जहां है, वहां पर हमें ध्यान की शुरुआत करनी है। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस में घुसो जहां चैलेंजेस हैं, कि तुम जानबूझकर ऐसा उपाय करो जिससे जीवन में कष्ट आए, दुख आए। बिल्कुल भी नहीं। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं। शुरुआत ध्यान की वहीं होगी जहां तुम हो, घर से, बाजार से, दुकान से, जॉब से, ऑफिस से, जहां हम हैं वहीं से ध्यान की शुरुआत होगी। और जैसे जैसे ध्यान गहराएगा, जैसे जैसे होश गहराएगा, अब यह होश तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अब कोई और रास्ता दिखाने वाला नहीं है, ना ही चाहिए। ये होश तुम्हें रास्ता दिखाए कि मेरे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ, क्या मेरी अंतर यात्रा में मदद करता है और क्या मेरी अंतर यात्रा में मदद नहीं करता, क्या बाधा बनता है। तो तुम अपने आप जैसे जैसे जागोगे, जैसे जैसे होश से भरोगे, तुम पाओगे कि यह
खेल मुझे उत्तेजना से भरता है और यह उपाय मुझे शांत करता है। यह खेल मुझे अपने से दूर ले जाता है और यह उपाय मुझे अपने निकट ले आता है। तो उस समय कसौटी काम आएगी, और बड़ी सिंपल कसौटी मैं आपसे कह रहा हूं, क्या तुम और शांत, तृप्त और सुकून में अपने आप को पाते हो, या तुम अपने आप को और बेचैन फील करते हो? ध्यान में गति हो रही है, इसकी कसौटी यही है कि तुम और सुकून को महसूस करते हो। दौड़ समाप्त हो जाती है। अब संसार में रहने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि जैसे बाकी सब संसार में लोग कुछ ना कुछ निरंतर हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं, वैसे ही तुम्हें भी दौड़ते रहना है। हाँ, शादीशुदा हो तो तुम नहीं भी दौड़ना चाहते तो पत्नी दौड़ाएगी, बच्चे दौड़ाएंगे, कहेंगे कि दौड़ो। संन्यास तुमने लिया, हमने थोड़ी ना लिया है। ये साधना वादना तुम जानो, हमने थोड़ी, आई डेंट बार्गेन फॉर दिस, आई डेंट गेट इन टू दिस कि मैं किसी साधु से शादी कर रहा हूं या किसी साध्वी से शादी कर रहा हूं। पत्नी भी कहेगी, पति होगा तो पति भी कहेगा कि भाई मैंने तो व्यक्ति से शादी की जैसे व्यक्ति में जानता हूं, और तुम्हें साधु बनना है, तुम्हें साध्वी बनना है, दैट इज योर प्रॉब्लम। शादी की है तो अब जो शादी का नियम है वो निभाना पड़ेगा। तो अब चैलेंज और बड़ा होगा, और मजे की बात है ये चैलेंज में और भी ग्रोथ है, और भी ग्रोथ है। क्योंकि इधर तुमने माना कि मैं कितना ध्यानी ज्ञानी और देखो कितनी गहरी शांति, उधर दूर से पत्नी की आवाज, पत्नी की आवाज छोड़ो, पत्नी की आवाज तो बहुत बड़ी बात हो गई, पत्नी के बर्तन की आवाज, और तुम्हारी शांति में खलल, और तुम्हें पता पड़ जाएगा कि हाँ नजदीक आ रहा हूं लेकिन अभी मंजिल थोड़ी दूर है। तो तुम्हें बराबर रास्ते पे बनाए रखेगा तुम्हारा परिवार भी। तो नथिंग रॉन्ग विद दैट ईदर। और कोमल, तुम तो भैया सारे ही पंगे ले रखे हैं तुमने, पहले जॉब, फिर शादी, फिर बच्चा, अब उपाय ही उपाय है कोमल। तुम्हारे पास तो चैलेंज ही चैलेंज है, सब तरफ से चैलेंज है, लेकिन तुम्हारे पास एक सुख है, बहुत बड़ा सुख है कि पत्नी भी उसी मार्ग पर चलने वाली मिले, और फिर बच्चे उसी मार्ग में धीरे धीरे ढलने लगते हैं जिस मार्ग पर माता पिता चल रहे हैं। तो सौभाग्य है, कम से कम तुम्हारे लिए जो चैलेंज है वो बाहर है। जोर का झटका धीरे से घर पे लौटते हो तो पत्नी थोड़ा सहला भी देगी, संभाल भी लेगी। तो डू नॉट बी अफ्रेड, कहते हैं, और भागने से भय भी लगता है। तुम तो ये कभी कभी मैं तो कहता हूं ना, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये भी शुभ है, भय भी कुछ मात्रा में शुभ है। ये जो भागने से भय लग रहा है ना, ये भी शुभ है। एक्चुअली में इसे भय नहीं कहना चाहिए, इसे कॉमन सेंस कहना चाहिए। कॉमन सेंस कह रही है कि भागना व्यर्थ होगा, भीतर का खालीपन वैसा ही रहेगा। भाग कर भी सुकून नहीं, भोग कर भी सुकून नहीं। सुनो ओशो क्या कहते हैं, ना भोगना ना भागना, सिर्फ जागना। तो ना भोगने में सुकून ना भागने में सुकून, सुकून है तो जागने में सुकून। जहां हो वहां जागने का उपाय करो। क्या संसार में रहकर ध्यान में गति हो सकती है और उस परम अवस्था को उपलब्ध हुआ जा सकता है?
निश्चित रूप से तभी परम अवस्था को उपलब्ध हुआ जा सकता है। और मैं आपसे कहूँ, अब ये बड़ी सीक्रेट बात मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, ये मतलब जो संन्यास नेटवर्क है ना, ये उसका गूढ़ रहस्य, इजोटेरिक एकदम बात बता रहा हूँ, कि जो संसार में नहीं आए, जंगल में रहते रहते मुक्त हो गए, उनको ज्ञान की घटना घट गई, परमात्मा फिर एक बार भेजेगा उनको कि अब जो तुम्हें अनुभव हुआ इसको टेस्ट करके आओ पूरी तरह से। समझ रहे हैं? डॉक्टर भी प्लास्टर उतारता है, पहले तुम्हारा हाथ सब तरफ से हिला के मरोड़ के दबा के देखता है, सब उसे उसकी तसल्ली होती है तो ही बोलता है कि नाउ यू आर फ्री टू गो। नहीं तो वो बोलता है अभी फिर से प्लास्टर लगाना पड़ेगा इतने दिन और। तो जितने लोग घर बार छोड़ के, संसार छोड़ के जंगलों पहाड़ों में जाकर मुक्त हो गए ना, याद रखना असली डॉक्टर परमात्मा, वो बोलता है ये अभी तुम कह रहे हो मैं मान लेता हूं, लेकिन एक टेस्ट तो जरूरी है। ही विल सेंड यू बैक, और ऐसी पत्नी, ऐसा पति दिलाएगा तुमको। मतलब फिर परीक्षा तो परीक्षा होती है ना, वो परीक्षा ही क्या जो सरल हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको लगता है कि उनकी पत्नी दुष्ट है या उनका पति दुष्ट है, वो एक्चुअली में किसी पहाड़ पे जाके कभी अनलाइटेंड हो गए होंगे, और परमात्मा ने उन्हें वापस भेजा है कि तुम देखो, अब इसे पक्का करो, और अगर अभी भी इस भीतर सब कुछ डोल रहा है तो थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा और जागो, और फिर केवल काल्पनिक नहीं वास्तविक ज्ञान में से गुजरो, तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो शॉर्टकट तो कभी लेना ही मत भैया। हॉलीवुड की जितनी पिक्चरें देख लो, जितनी खास करके हॉरर टाइप की मूवी है, वो हॉरर टाइप की मूवी बनती तभी जब आदमी शॉर्टकट लेता है ना। और इतना ही नहीं, जीवन में भी जितने लोग ठगाते हैं, जितने लोग तकलीफ भोगते हैं, हमेशा शॉर्टकट के कारण। जितनी गेट रिच क्विक स्कीम्स हैं, वो क्या है? शॉर्टकट ही है ना। आजकल ये नई स्कीम निकली, बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, है ना। एक मतलब थोड़े से समय में बहुत अमीर हो जाओ, व्हाट इज दिस? शॉर्टकट। फिर वो चिटफंड कंपनी हो, फिर वो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, फिर वो कुछ भी हो, ये जितने इस तरह के प्लान हैं उन सब से सदा बचना। फॉरगेट अबाउट शॉर्टकट्स। तो जो संसार को छोड़कर, चैलेंजेस को छोड़कर शॉर्टकट लेने की कोशिश करेगा, होगा उसका भी वही जो चिटफंड कंपनियों में इन्वेस्ट करने वालों के साथ होता है, ना माया मिली ना राम। तो कोमल, सही चल रहे हो, सही जा रहे हो, जहाँ समस्या नहीं है वहाँ खड़ी मत करो। बात इतनी सी है कि कभी उन अंदर चाह है कि वो जो निर्विचार अवस्था, वो जो इतनी बातें होती, इतने गीत सुनते हो, एक ऐसी अवस्था जहाँ सब अडोल है, जहाँ सब शांत है, वो टिकी नहीं रह पा रही, वो आ नहीं रही। बस समस्या इतनी सी है, और इसे भी समस्या मत मानो, क्योंकि वो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में है प्रतीक्षा, तुम्हारे बस में है उसके द्वार पर खड़े होना, तुम्हारे हाथों में है कि तुम अपने हाथ उसकी तरफ उठाओ। फिर जो मिलना है वह प्रसाद है। वो कितनी देर में मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी फिक्र तुम छोड़ो, उसकी फिक्र तुम छोड़ो। जिस दिशा में चल रहे हो चलो। कभी कभी अपने ही आनंद पे भी शक होने लगता है। अभी अभी प्रोग्राम करके गए, कितने सुख में, कितने मौज में, कितने आनंद में। घर जाके लगता है ऐसे कैसे यार, कोई समस्या भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, और पत्नी भी समस्या नहीं दे रही, तो चलो खुद ही समस्या बनाई जाए। निर्विचार नहीं हुआ जा रहा, एनलाइटन नहीं हो रहा। मैं बड़े दिनों से कोशिश कर रहा हूं,
हद हो गई। स्टॉप इन्वेंटिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर तुम नहीं रुकोगे तो याद रखना पत्नी तुम्हारी जो है वो मेरा सुनती है। तो मैं उसको बोलने वाला हूँ कि तुम थोड़ी बहुत इसको सच्ची वाली समस्या होती क्या है जरा एक बार टाइट करो और इसको पता चले कि समस्या होती क्या है। फिर ये आध्यात्मिक समस्याएं तो फिर नजर ही नहीं आएंगी। बहुत बार कई आध्यात्मिक इजोटेरिक समस्याएं इसलिए लगती हैं क्योंकि रियल समस्या कोई नहीं है कोमल। तो मुस्कुराना सीखो, खुश रहना सीखो। देर आर नो इश्यूज, देर इज नो इशू। बस समय निकालो, होगा। आज नहीं कल होगा, जब हो उसकी मर्जी। हमारा काम है उसके लिए समय निकालना। परमात्मा के घर गए हो, अपन तो किसी मित्र के घर भी जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं और फिर वेट करते हैं कि दरवाजा खुलेगा, है ना। परमात्मा के घर दरवाजा खटखटाओ और फिर अनंत धैर्य। जब खुले तब खुले। और मैंने ऐसा सुना है और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है कि दरवाजा खटखटा के जब तुम वहां बैठ जाते हो और जब तुम भूल ही जाते हो कि शायद दरवाजा खुलेगा, कोई दरवाजा खोलेगा, जब तुम भूल ही जाते हो और तुम बस उसके द्वार पे बैठे हो, तब दरवाजा खुल जाता है। तब दरवाजा खुल जाता है।